अम्बाला पार्टी, उसमें हमारा लाडला कितना याद करते रहते थे। ओहो, बताया नहीं, बाबा ने बता दिया हमारा लाडला कौन। कौन हुआ लाडला? लिखा इशारेबाजी से बताओगे, अभी हम तो देवता नहीं बने। फिर कृष्ण बच्चा, अम्बाला, अम्बा को लाने वाला कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण होता है? माया उसकी बेटी है कि अम्बा है? माया बेटी लिख दिया। फिर संगम युगी कृष्ण, अरे संगम युगी कृष्ण पुरुष है कि नारी है? अम्बा है, जगदम्बा, ये रही ना बात। क्या जगदम्बा हुई? सारे जगत की अम्बा। क्या सारा जगत है ब्रह्मा की औलाद। किसकी औलाद? ब्रह्मा। लेकिन बाबा पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? तो कोई होगा कि नहीं है? ब्रह्मा ने ब्रह्मा के बाप को नहीं पहचाना। दादा लेखराज भले पहचाना ना हो, छोटा बच्चा होता है, बच्चा बुद्धि ब्रह्मा था या नहीं? तो बच्चा बुद्धि ने अम्मा को तो पहचाना कि नहीं पहचाना है? पहचाना। इसीलिए अभी लास्ट संदेश में क्या बोला है? क्या बोला? बोला कि एक नदी गुप्त नदी गाई हुई है ना, और वो गुप्त नदी है सरस्वती नदी। क्या? वो ही सरस्वती नदी जो गंगा और यमुना के बीच में बहने वाली है, बीच में आती है और बीच में ही चली जाती है। जैसे ओम राधे सरस्वती बोला, ब्राह्मणों की दुनिया बोला ना, तो बीच में आई और बीच में चली गई। लेकिन उसकी भी कोई अम्मा थी ना ब्राह्मणों की दुनिया की हिस्ट्री में? नहीं थी। कौन थी? है? कौन थी? वो आत्मा दादा लेखराज ब्रह्मा और ओम राधे सरस्वती अपने सृष्टि के आदि स्वरूप को किससे पहचान करके जन्म लेते हैं? हाँ, जिसका नाम राधा बच्ची दिया गया। राधा बच्ची माने जो एक ही है, राधा महारानी कही जाती है, लक्ष्मी। क्या? राम को धारण करने वाली। तो वो तो आत्मा है। अकेली आत्मा से सृष्टि में काम चलता है क्या? नहीं। तो साकार भी चाहिए। तो साकार माता कौन थी? हैं? बोल बोल करने वाली, इंद्रियों को विशेष महत्व देने वाली है। वो भी सारी इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को भी महत्व देती है तो कर्म इंद्रियों को भी महत्व देती है। द्वैतवादी द्वापर युग में वो कौन है?
अपरा प्रकृति जगदम्बा। दादा लेखराज ब्रह्मा का बाप है कोई, भले नहीं पहचाना था लेकिन है तो कोई ना, तो अम्मा भी तो कोई होगी। जो बाप है वो भी दो का मेल है। परम धाम से आई हुई माता वो पिता, परम पिता, और जिसमें प्रवेश करता है वो माता। दो का मेल है कि नहीं? कौन? बाप। ऐसे ही माता भी दो का मेल है। क्या? परा प्रकृति चैतन्य आत्मा और अपरा प्रकृति साकार शरीरधारी पांच तत्वों का संघा प्रकृति। तो बताया अंबाला पार्टी आई है तो उसमें जो पार्टी लाने वाला मुखिया है वो हमारा लाडला कितना याद करते थे। क्या? कौन हुआ लाडला? जल्दी करो, लिखो। शिव बाप दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं हमारा लाडला कौन? बोलने वाले का लाडला कौन? बाप लाडला हो गया। लाडला बच्चा होता है क्या? बाप लाडला होता है? तुम्हारी शंकर लाडला हो गया। दादा लेखराज ब्रह्मा के अंदर कौन बोल रहा है? किसके द्वारा बोलता? वो जो बोल रहा है शिव, उसका असली रूप क्या है? दादा लेखराज ब्रह्मा या उससे भी पूर्व का कोई असली रूप है? शंकर, यज्ञ के आदमी। लेकिन वो लाडला नहीं है। शंकर जो मूर्तिमान है वो लाड़ क्या करता है कोई स्पेशल को। ऊपर वाला किसी को स्पेशल लाडला नहीं कहेगा। ऊपर वाला किसी को लाडला कहेगा क्या? है? वो तो सबके लिए समान, सभी आत्माएं उसके बच्चे। कौन लाडला हुआ? फिर वही कृष्ण। अरे संगम युग का नाम लो ना, सतयुग में पहुंच जाते। कृष्ण 16 कला संपूर्ण जो सतयुग बच्चा है उसका संगम में नाम क्या है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा लाडला बच्चा हुआ, उसमें हमारा लाडला कितना याद करते रहते थे। है? किसको? है? लाडला बच्चा किसको याद करते थे? बाप को या अम्मा को? है? अम्मा को। पहले याद करते रहते थे, बाद में भूल गए जब ओम राधे सरस्वती आ गई, है ना? उसको तो सहयोगी शक्ति बना दिया ना। ऐसी दुनिया में होता है ना। है? ससुराल प्यारे भाई जब कहते तो रूप कुटुंब भाई तब है, घरवाली आ जाती है तो सब भूलने लगते। क्या? ओम राधे सरस्वती आ गई तो वो अम्मा बोल गई। कौन अम्मा? जगदम्बा। अब ओम राधे सरस्वती ने भी शरीर छोड़ दिया और जिस बच्ची को प्यार करते थे गुलजार मोहिनी, वो भी शरीर छोड़ने वाली, अंतिम सांसें ले रही। तो फिर अब वो ही माता याद आई। क्या? प्योरिटी की पावर होती है ना, वही तो बोले गुलजार करती है। दुनिया के सारे काम कौन करती है? पवित्रता की पावर। तो ब्रह्मा बाबा
आदि से ही जिस बच्ची को बहुत पवित्र मानते थे उसकी तरफ बड़ा आकर्षण होता था। वो बच्ची नहीं आती थी तो सारा जीवन उस बच्ची के प्रति बड़ा आकर्षण रहा बाबा का। तो शरीर छोड़ दिया, फिर वैसे उसी में सवार हो गए, भूत प्रेत बन गए, सूक्ष्म शरीर धारण कर गए। तो वो जब तक तब तक वो याद आई। अब वो भी जाने वाली, तो क्या गए, नया रथ याद आने लगा। वो ही जगदम्बा दोबारा जन्म लेकर के ब्राह्मणों की दुनिया में आती है और ब्राह्मणों की दुनिया में पुरुषार्थ करके वो जगदम्बा का पाठधारी बन जाती। तो वो अम्बा याद आई। किसमें प्रवेश करना है? जगदम्बा महाकाली में मस्तक में कौन दिखाया जाता है? चंद्रमा दिखाते। तो वो याद आ, उस शरीर रूपी रथ में बाबा को प्रवेश करना। तो बता दिया उस अंतिम संदेश में, क्या ये गुप्त नदी है ना, इसको गुप्त रखना है रथ को। क्या संसार में प्रत्यक्ष नहीं होना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो बच्चों के प्रभाव में आकर के, धरणी माताएं जो है ना यज्ञ में ब्राह्मणियां, उनके प्रभाव में आकर के वो तो ये समझते हैं कि ये जो एडवांस पार्टी है ना, कोई डुप्लीकेट पार्टी है। वो अपने को भगवान साबित करते हैं। वास्तव में डुप्लीकेट पार्टी जो है वो डुप्लीकेट पार्टी है, और हमने सूक्ष्म शरीर धारण किया है सूक्ष्म वतन में, हम एडवांस पार्टी है। जैसे सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं, क्या मानते हैं? सूक्ष्म शरीरधारियों की एडवांस पार्टी है, या कोई साकार सृष्टि पर कोई परिवार हैं जो एडवांस पार्टी है? उनकी दृष्टि में क्या है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दृष्टि में है वो ऊपर वाली जो आत्माएं शरीर छोड़ छोड़ के जा रही हैं ब्राह्मणों की दुनिया में से, ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से, वो है एडवांस पार्टी। इन लोगों ने अपनी डुप्लीकेट पार्टी बना ली। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा उनके प्रभाव में आ गए, माताओं के। बच्चा बुद्धि है ना, तो बच्चा किसके प्रभाव में रहता है? बप्पा के प्रभाव में कि अम्मा के प्रभाव में? है अम्मा के प्रभाव में रहता है। तो उसकी बुद्धि भी ऐसी रहेगी। जैसे स्थूल चंद्रमा है ना, है कि नहीं? तो पृथ्वी बीच में आ जाती है माता, एक तरफ सूर्य, बीच में पृथ्वी, दूसरी तरफ चंद्रमा। तो वो चंद्रमा पृथ्वी माता के बरसावे में आ जाता है कि नहीं है? ऐसे ही वो ब्रह्मा वाली आत्मा जो बच्चा बुद्धि है, न बाप को जानती, न बाप के ज्ञान को पूरा गहराई से पकड़ पाती, तो वो अम्माओं के प्रभाव में चलती। तो उसके लिए बोला कि उसने हमारा लाडला कितना याद करते रहते थे। किसका लाडला? हमारा किसने कहा है? शिव ने कहा, शंकर ने कहा, किसने कहा है? हाँ, शिव जिस ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं ना, वो ब्रह्मा भी बीच में इंटरफियर करके बोलता है कि नहीं है? अच्छा, उसी का लाडला है, शिव का लाडला नहीं है कि नहीं है? शिव का लाडला है। अगर शिव का लाडला होता तो उसको विश्व का मालिक बनाते, हीरो पार्टधारी बनाते, उसको बनाया नहीं। तो किसका लाडला हुआ? मूर्तिमान शंकर का लाडला हुआ या शिव आत्मा का लाडला हुआ? उनको है? हाँ, शंकर वाली मूर्तिमान आत्मा है, हीरो पार्टधारी है ना, जो सृष्टि की आदि में राधा कृष्ण जैसे बच्चों का माँ बाप बनती है जन्म देने के लिए। तो वो आत्मा बोल रही है कि हमारा लाडला, हमारा क्यों कहा?
मेरा लाडला क्यों नहीं कहा? है? नहीं, वो बच्चा जब तक नहीं समझेगा तब तक कोई की पढ़ाई पूरी नहीं होगी। इसलिए शिव ने भी कहा, शंकर के द्वारा मुख से शंकर वाली आत्मा ने भी कहा, शिव ने भी कहा, हम दोनों का लाडला बच्चा वो है। उसके लिए सारी पढ़ाई रुकी हुई है, पूरा एग्जाम रुका हुआ है। अच्छा, ओम शांति।